हाय बैंकर्स, अब हम डिस्कस करेंगे बीएफएम यूनिट 18 बेसल 3 लिक्विडिटी फ्रेमवर्क विथ 25 मिनट रिवीजन एलसीआर एंड एनएसएफआर। तो लिक्विडिटी फ्रेमवर्क वाला 25 मिनट्स में इसका क्विकली रिवीजन करेंगे क्योंकि समझने को बहुत टाइम लगेगा। उसका डिटेल वीडियो भी अपलोड किया है, वो भी देख लेंगे। और सर ये 4 स्टार वाला चैप्टर है, मॉड्यूल बी में का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 स्टार है इसको। ठीक है, तो डिस्कस स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बेसल 3। आपको फुल वीडियो देखने का रहा तो सर फुल वीडियो भी अपलोड किया है, वो देख लेना। और ये सर अपना सिर्फ शॉर्ट नोट्स है, रनिंग नोट्स है। ओवरव्यू देखेंगे सर हम बस। लेमन ब्रदर्स कोलैप्स 15 सितंबर 2008 में लेमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। इसकी वजह से क्या हो गया सर? ट्रिगर्ड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चालू हो गया सर। सभी बैंक्स डूब गए नियर अबाउट। लिक्विडिटी का इश्यू आने लगा। किस लिए सर? एक्सपोज वीकनेस इन बेसल टू। बेसल टू में सर कुछ वीकनेसेस थे। क्या था सर? बेसल टू फेलेस एक्सेसिव डिस्क्रिप्शन टू बैंक्स फॉर रिस्क वेट कैलकुलेशन। बैंक को ज्यादा पावर दिया गया था सर। बैंक खुद रिस्क वेट कैलकुलेट करता था, कोई सुपरविजन नहीं था सर उसके ऊपर। बैंक्स अंडर एस्टिमेट रिस्क वेट्स यूजिंग कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। बैंक क्या सर? कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज करता था रिस्क वेट के लिए। तो इस वजह से ऑन पेपर बैंक का हेल्थ अच्छा था, बैंक का हेल्थी ऑन पेपर, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं था। एग्जाम्पल सर, नॉर्दर्न रॉक बैंक यूके। टोटल असेट कितना था सर? 113 बिलियन, बट रिस्क वेटेड असेट कितना था सर? 19 बिलियन। मैसिव अंडर एस्टिमेशन ऑफ रिस्क। इस वजह से ये बैंक कोलैप्स हो गया। उसके बाद में सर बेसल 3 में 4 की कंपोनेंट इंप्रूवमेंट्स हो गए सर। नए 4 कंपोनेंट लाए गए। फर्स्ट था हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, मिनिमम सी ए आर रेज फ्रॉम 9 to 11.50 इन इंडिया। ठीक है सर, इंडिया में कितना किया गया सर? 11.50। 9 प्लस 2.5 अपना सीसीबी, ये होगा 11.50। बेसल ने दिया है सर, बेसल कितना बोला है सर? 8%। बट आरबीआई ने सर 9% किया है, प्लस आपका कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5, कितना होगा सर? 11.50। टू ट्रिगर्स फॉर सुपरवाइजर्स। ठीक है, ट्रिगर वन, एफ सी ए आर इज लेस देन 11.50, बिल्ड रिजर्व बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जैसे ही सी आर 11.50 के नीचे आएगा तो अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे रिस्ट्रिक्शन आएगा। आपको फर्स्ट रिजर्व बिल्ड करना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड, शेयर बायबैक, स्टाफ बोनस ये नहीं कर सकते। ट्रिगर टू, फर्स्ट 11.50, नेक्स्ट सर 9 लेस देन 9%, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, नैरो बैंकिंग इंपोजिशन। आप बड़ा लोन नहीं दे सकते सर, बिग लोन। आपके रेस्ट्रिक्शन आएगा सर बैंकिंग के ऊपर। कुछ लिमिटेड ही फंक्शंस कर सकते हो। रिड्यूस डिस्क्रिशन इन रिस्क वेट्स। जो रिस्क वेट्स था ना सर, बैंक डिस्क्रिशन था, वो कम कर दिया गया सर। लिमिटेड बैंक डिस्क्रिशन इन वेट कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स मॉडल्स क्या किया गया सर? डिसअलाउड फॉर मेनी एसेट क्लासेस। मिनिमम फ्लोर वैल्यू फॉर रिस्क वेट्स। सर क्या किया गया ना सर? फ्लोर वैल्यू इंट्रोड्यूस किया गया। फ्लोर वैल्यू आपको इनकेस आपका इंटरनल मॉडल सपोज सर लेस रिस्क वेट दिख रहा है, बट आपको फ्लोर वैल्यू जो है, सपोज यहाँ पे सर इंटरनल मॉडल से 10% दिख रहा है और फ्लोर वैल्यू 20 है, तो आपको 20 ही रखना है। स्टैंडर्डाइज अप्रोच प्रिस्क्राइब्ड बाय सुपरवाइजर। लीवरेज रेशियो इंट्रोड्यूस किया गया सर। नॉन रिस्क बेस्ड सप्लीमेंट्री मेजर। ये क्या है सर? नॉन रिस्क बेस्ड सप्लीमेंट्री मेजर है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है डिटेल्स में। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? कंस्ट्रेंट एक्सेसिव लीवरेज बिल्डअप। अब जो लीवरेज ज्यादा ले रहे हैं सर उसको लिमिट करना है। अवॉइड डिस्टेबलाइजिंग एंड डीलीवरेजिंग। री इन्फोर्स रिस्क बेस्ड रिक्वायरमेंट्स एज अ बैकस्टॉप। ये सर सप्लीमेंट है, जो आपको रिस्क बेस्ड एसेट्स क्या है ना, इसका सप्लीमेंट है ये। न्यू लिक्विडिटी रेशियोज इंट्रोड्यूस किया गया सर। एलसीआर, शॉर्ट टर्म रेजिलेंस, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। नॉर्दर्न रॉक फेलर रीजंस, हेवी रिलायंस ऑन होलसेल डिपॉजिट दैट फ्लेड ड्यूरिंग ट्रबल। दूसरे बैंक के ऊपर ये डिपेंड था सर, डिपॉजिट के। वो जैसे ही क्राइसिस आया वो डिपॉजिट विड्रॉ किया, इस वजह से ये सब फेल हो गया बैंक। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर बैंक्स मेंटेन एडिक्वेट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट टू मीट लिक्विडिटी नीड्स फॉर 30 डे अंडर सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो। ठीक है,
क्या बताता है सर ये? बैंक के पास एडिक्वेट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है फॉर 30 डेज स्ट्रेस सिनारियो के लिए। टाइम हॉरिजन यहाँ पे 30 डेज दिया है, तो यहाँ पे 30 कैलेंडर डेज स्ट्रेस सिनारियो, सर्वाइव अंटिल डे 30 व्हेन करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। आपके पास 30 डेज रहेगा, उसके बीच में आप कुछ एक्शन ले सकते हो। स्कोप इन इंडिया, इंडियन बैंक्स, होल बैंक इंक्लूडिंग ओवरसीज ब्रांचेस, एसबीआई का ओवरसीज ब्रांच है उसको भी ये लगेगा सर। फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, इंडिया ऑपरेशन ओनली स्टैंड अलोन, कोई बाहर का बैंक इंडिया में ऑपरेट कर रहा है तो बस इंडिया में के ब्रांच, कोई बाहर के बैंक को नहीं है। फ्यूचर मूव टू कंसोलिडेट लेवल। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो डेफिनेशन क्या है सर? स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर 30 डेज इनटू 100, ये आपका सर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है। इंश्योर बैंक्स कैन मीट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी स्ट्रेस, क्या इंश्योर करता है सर? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी स्ट्रेस बैंक मीट करे। इफेक्टिव कब से होगा सर? 1 जनवरी 2015 से इंडिया में। बैंक शुड स्ट्राइव ग्रेटर देन 100% फॉर बेटर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। फेज इन एलसीआर सर 60% किया गया, बाद में 79, 80, 90 और 1 जनवरी 2019 में 100% किया। कोविड-19 में रिलैक्सेशन दिया गया था सर एलसीआर के लिए, बाद में इसे इंप्रूव करते करते 2021 से ये 100% कर दिया। स्ट्रेस सिनारियो कंपोनेंट्स फॉर एलसीआर, रिटेल डिपॉजिट रन ऑफ, एग्जांपल क्या है सर? कस्टमर्स विथड्रॉ डिपॉजिट्स क्विकली ड्यूरिंग अ बैंक पैनिक रिड्यूसिंग अवेलेबल कैश। क्या है सर? आपको स्ट्रेस टेस्ट करना है, इसमें कंपोनेंट फर्स्ट क्या है? रिटेल डिपॉजिट। आपका रिटेल डिपॉजिट सर जा रहा है बाहर, उस टाइम पे क्या सिचुएशन आएगा? लॉस ऑफ अनसिक्योर्ड होलसेल फंडिंग, जो आपका बड़ा फंडिंग है सर, कोई अदर बैंक है वो आपको फंड देना बंद करेगा, उस सिचुएशन में क्या होगा? लॉस ऑफ secure short term financing, a bank cannot borrow against its securities due to market freeze and limiting cash flow। मार्केट में सर लिक्विडिटी ही नहीं है, मार्केट फ्रीज है, तो उस टाइम पे आपका क्या सिनारियो होगा? क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड अप टू 3 notches, एग्जांपल बैंक रेटिंग फॉल्स, फोर्सिंग हायर कोलेटरल और रिस्ट्रिक्टिंग बोरोइंग फ्रॉम लेंडर्स। जैसे ही आपका सर क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होता है तो सर आपको हायर कोलेटरल देना पड़ता है। इंक्रीज्ड मार्केट वोलेटिलिटी अफेक्टिंग कोलेटरल, क्या सर? स्टॉक प्राइसेस ड्रॉप शॉर्टली, जैसे वोलेटिलिटी होता है आपका मार्केट का सर, जो भी आपके पास एसेट है उसका वैल्यू गिर जाता है उसके बाद में, तो उसकी वजह से आपका कोलेटरल का वैल्यू अफेक्ट हो जाता है। और सर आपका लोन्स जो भी चीजें हैं उसका वैल्यू कम हो जाता है, आपको कोलेटरल ज्यादा देना पड़ता है। अनशेड्यूल्ड ड्रॉज ऑन क्रेडिट फैसिलिटीज, सपोज सर कोई आपने लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया है, तो सडनली कस्टमर आके वो विड्रॉ करता है। क्लाइंट सडनली विड्रॉ फ्रॉम कमिटेड लोन्स और क्रेडिट लाइंस इंक्रीजिंग कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट सर डेट बायबैक फॉर रेपुटेशनल रिस्क, एग्जांपल बैंक repurchases bonds early to maintain trust using extra cash during stress। ठीक है सर, बैंक क्या कर रहा है सर? अपना रेपुटेशनल रिस्क बचाने के लिए सर रिपर्चेस कर रहा है खुद का बॉन्ड टू मेंटेन ट्रस्ट। हाई क्वालिटी लिक्विड असेट्स क्या होता है सर? उसमें सर लेवल 1 असेट नो हेयर कट, लेवल 1 में क्या क्या आता है सर? कैश एंड नियर कैश इक्विवेलेंट, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ एसएलआर, एमएसएफ अलाउंसेस अलाउंस 2% ऑफ एनडीटीएल, एफएएलएलसीआर अलाउंस 9% ऑफ आपका एनडीटीएल। लेवल 2 में सर असेट में आपका 15% हेयर कट होता है सर, ठीक है, 100 में से आपको 85 ही मिलेगा। लेस लिक्विड असेट एक्टिव एंड साइजेबल मार्केट्स। लेवल 2 बी में असेट्स में क्या होता है सर? 50% एयर कट होता है, मोस्ट डिफिकल्ट टू कन्वर्ट एंड हाई प्राइस वोलेटिलिटी। लेवल 2 में क्या है सर? 2A एंड 2B। 2A में 15% और यहाँ पे 50%, उसमें भी लिमिट है सर, एचक्यूएलए लिमिट्स में सर। सो लेवल 2 असेट्स में आप मैक्सिमम 40% ही ले सकते हो आफ्टर हेयर कट ऑफ टोटल एचक्यूएलए। कितना रख सकते हैं सर? 40% रख सकते हैं उसमें सर। 2B में सर असेट में मैक्सिमम 15% ऑफ 40% टोटल। एग्जांपल देखेंगे सर यहाँ पे, सपोज सर आपका ये सर है 1000 रुपीज में, इसमें सर आप 60% रखोगे कहाँ पे सर? मतलब 600 लेवल 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेवल 1। अब बचा क्या सर? लेवल 2। लेवल 2 में क्या है? 2A एंड 2B। 2A में कितना करोगे सर आप? लेवल 2 में टोटल कितना करोगे? 40%, ठीक है। 2B में कितना सर? 150। अब उसमें जो 400 बचा था
150 गया सर, ये आएगा आपका 250। ठीक है, 2A में 2A 2B कितना सर, 40 करना है। समझ गए। स्पेशल फैसिलिटीज, ये में से रिलैक्सेशन कोविड मेजर में से। ठीक है, लिक्विडिटी की वजह से ये कोविड में कुछ मेजर किया गया था आरबीआई से। अलाउड डिपिंग इनटू एससीएलआर अप टू 3% ऑफ एनडीटीएल, नॉर्मली कितना है सर, 2% है, बट कोविड में सर 3% किया गया है। एक्सटेंडेड मल्टीपल टाइम्स अप टू डिसंबर 31 2021, इस वजह से सर आपका 1.62 लाख करोड़ एडिशनल लिक्विडिटी मार्केट में आई थी। नेक्स्ट क्या है सर, एफ ए एल एल सी आर फैसिलिटी, फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी फॉर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसलिए फैसिलिटी है सर एलसीआर के लिए। कंडीशंस आप कब यूज कर सकते हो ये सर, ओनली ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन में ये फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो। आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल अदर हाई क्वालिटी लिक्विड असेट्स, आपकी जो भी अदर एवेन्यू है वो कंप्लीट होने के बाद ही आप यूज कर सकते हो। बैंक मस्ट प्रोवाइड डिक्लेरेशन, टेनर कितना है सर, मैक्सिमम 90 डेज, उसको आप रोल ओवर कर सकते हो। हेयर कट सेम एज एमएसएफ। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा सर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो प्लस 200 बीपीएस। वैल्यूएशन, एफएलएलसीआर में सर आपका वैल्यूएशन कैसे होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वैल्यूड एट करंट मार्केट प्राइस, आप करंट मार्केट प्राइस पे वैल्यू रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका होल्डिंग सर हेल्ड टू मैच्योरिटी तक रखने वाले हो, अवेलेबल फॉर सेल, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, आपको करंट मार्केट वैल्यू पे ही आपको वैल्यूएशन होगा। इमीडिएट रिपोर्टिंग टू आरबीआई रिक्वायर्ड इफ एलसीआर फॉल्स बिलो 100%, जैसे एलसीआर 100 के नीचे गया आपको आरबीआई को रिपोर्ट करना है। मस्ट प्रोवाइड रीजंस एंड करेक्टिव एक्शंस, उसके साथ में आपको रीजन भी बताना पड़ेगा और करेक्टिव एक्शन जो ले रहे हैं वो भी बताना पड़ेगा। की रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम 100% एलसीआर ऑन ऑनगोइंग बेसिस, आपको मिनिमम 100% रखना ही है। कैन यूज एचक्यूएलए ड्यूरिंग स्ट्रेस बट मस्ट रिपोर्ट, ठीक है, यूज कर सकते हो बट आपको आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा। बैंक शुड स्ट्राइव फॉर हायर देन मिनिमम, आपको ज्यादा रखना है सर। एलसीआर रिस्टोरेशन प्लान्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रीचेस, आपको प्लान भी बनाना है जब ब्रीच होता है। एमएसएफ एंड एफएएलएलसीआर काउंसिल हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, एग्जाम के लिए इसेंशियल सर। एलसीआर क्या है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय नेट कैश आउटफ्लो 30 डेज के लिए। थ्री हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट लेवल विद डिफरेंट हेयर कट्स, लेवल 2 में सर 40% है, उसमें लेवल 2 बी में 15%, तो 2 ए में कितना सर, 25% कर सकते हो। MSF relaxation was key COVID measure. FALLCR सर इमरजेंसी फैसिलिटी आफ्टर एग्जॉस्टिंग हाई, आपका जो HQLA है सर, इमीडिएट आरबीआई रिपोर्टिंग बिलो 100%। रिमेंबर, high quality liquid asset must be encumbered and readily convertible to cash with little loss of value or no loss of value. 18.3 लिक्विडिटी रिस्क मॉनिटरिंग टूल्स एज पर बेसल 3, टोटल कितना है सर, 5 लिक्विडिटी मॉनिटरिंग टूल्स है सर। फर्स्ट क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी मिसमैच, ये क्या बता रहा है सर, मैच्योरिटी में मिसमैच है, मतलब सर मेजर्स गैप्स बिटवीन कॉन्ट्रेक्चुअल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, क्या बोल रहा है सर, मैच्योरिटी मिसमैच है। shows potential liquidity needed in each time band, अलग अलग टाइम बैंड में सर आपका कितना लिक्विडिटी चाहिए, reveals reliance on maturity transformation. Example sir, bank has 100 crore deposits maturity this month but only 60 crore loans payable है सर आपके पास, तो 40 करोड़ का फंडिंग गैप है इस ये टूल आपको बताएगा सर मैच्योरिटी मिसमैच। ठीक है, नेक्स्ट सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फंडिंग, ये आइडेंटिफाइज सिग्निफिकेंट फंडिंग सोर्स हुज विड्रॉल कुड कॉज प्रॉब्लम्स, मतलब सर आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से ज्यादा फंडिंग आ रहा है, जो विड्रॉ हो जाएगा तो आपका क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। monitors funding from significant counterparty, significant product and instrument, significant currency, promotes funding diversification. Concentration of funding example, if 40% of banks deposit come from just one corporate client, losing them could create an immediate liquidity crisis. ठीक है, अवेलेबल अनएनकम्बर्ड असेट्स, ये क्या बताता है सर, बैंक के पास अनएनकम्बर्ड असेट्स कितना है। Track quantity and characteristics of unencumbered assets. Assets that can be used as a collateral for secure funding. Includes assets eligible at central banks. ये सभी चीजें सर यहाँ पे पता चलेगा आपको।
एग्जाम्पल क्या है सर? बैंक होल्ड्स 500 crore in government bonds, but 300 crore is already closed, leaving only 200 crore available for emergency funding. नेक्स्ट सर, एलसीआर बाय सिग्निफिकेंट करेंसी। क्या मॉनिटर करता है सर? एलसीआर इन ईच सिग्निफिकेंट करेंसी, अलग अलग करेंसी में सर एलसीआर बताएगा। कैप्चर्स पोटेंशियल करेंसी मिसमैचेस, कॉम्प्लीमेंट टू ओवरऑल एलसीआर रिक्वायरमेंट। जो फर्स्ट रूल है सर उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है। एग्जाम्पल क्या है सर? एलसीआर 110%, बट ओवरऑल एलसीआर इतना है सर, बट यूएसपी एलसीआर 85%। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम चल रहा है, revealing hidden dollar liquidity risk despite good overall ratio. फिफ्थ क्या है सर? मार्केट रिलेटेड मॉनिटरिंग टूल्स। यहाँ पे क्या होता है सर? मार्केट रिलेटेड मॉनिटर होता है सर, यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी मार्केट डेटा, सर्च एज अर्ली वार्निंग इंडिकेटर। क्या है सर? अर्ली वार्निंग इंडिकेटर है। डिटेक्ट पोटेंशियल लिक्विडिटी डिफिकल्ट। एग्जाम्पल क्या है सर? A sudden 50% spike in the bank's CDS trades, credit default swap trades, signal growing market concern about its liquidity है। बैंक का कोई सीडीएस है सर, क्रेडिट डिफॉल्ट, उसका स्प्रेड सडन बढ़ जाता है, तब जाके पता चलेगा कि कुछ तो लिक्विडिटी हेल्थ का इश्यू है बैंक में। बेसल 3 लिक्विडिटी रिटर्न, इसको ही बीएलआर कहा गया है। स्टेटमेंट ऑन एलसीआर बीएलआर 1 मंथली देना है सर, विद इन 15 डेज। स्टेटमेंट फॉर फंडिंग कॉन्सेंट्रेशन BLR2 मंथली देना है विद इन 15 डेज। स्टेटमेंट्स ऑफ अवेलेबल ऑफ अनएनकम्बर्ड एसेट्स BLR3, ये एक ही है सर, क्वार्टरली विद इन 1 मंथ आपको सबमिट करना है, बाकी सभी मंथली है। अनएनकम्बर्ड एसेट्स सर क्वार्टरली है। एलसीआर बाय सिग्निफिकेंट करेंसी मंथली देना है विद इन 1 मंथ। स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन ऑन लिक्विडिटी BLR5 मंथली विद इन 15 डेज आपको सबमिट करना है। एग्जाम इसेंशियल, मैच्योरिटी मिसमैच, टाइमिंग गैप्स इन कैश फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो में सर गैप क्या है। बेसल 3 मॉनिटरिंग टूल्स प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स फॉर लिक्विडिटी स्ट्रेस। ये मॉनिटरिंग टूल क्या बताता है सर? अर्ली वार्निंग सिग्नल फॉर लिक्विडिटी स्ट्रेस के लिए। कंसंट्रेशन, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, आपका सभी इन्वेस्टमेंट एक बास्केट में नहीं होना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। unencumbered assets, free collateral for emergencies. Currency LCR, check the each currency separately. Market tools, early warning signals from markets. BLR submission allow RBI to supervise liquidity compliance efficiently. Remember, each tool catches different liquidity risks. Together, they provide complete safety net. 18.3.2 LCR disclosure standards सर, डिस्क्लोज करना रहता है अभी सर। रिक्वायरमेंट क्या है? मैंडेटरी डिस्क्लोजर इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर नोट्स टू अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोज करना है एलसीआर, इफेक्टिव फ्रॉम March 31, 2015। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2014 डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड ओनली क्वार्टर एंडिंग मार्च का सर, बट अभी सर आपको ऑल 4 क्वार्टर्स में डिस्क्लोज करना है। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, डेफिनेशन क्या है सर? NSFR ensures long-term funding stability by requiring banks to fund activities with stable sources over a 1 year time horizon। बैंक का जो भी लॉन्ग टर्म फंडिंग है सर, लॉन्ग टर्म जो असेट्स है उसको फंडिंग करना है या उसे इंश्योर करता है NSFR बाय सोर्सिंग स्टेबल सोर्सेस लाइक डिपॉजिट्स, कुछ बोरो कर रहे फंड। तो NSFR का फॉर्मूला क्या है सर? अवेलेबल स्टेबल फंडिंग, आपके पास अवेलेबल है 1 ईयर हॉरिजॉन में, ये डिपॉजिट आपसे नहीं जाएगा, बट ये क्या है सर? रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग इनटू 100। मिनिमम कितना होना चाहिए सर? इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 100। ऑब्जेक्टिव क्या है सर इन एसएफआर का? टू इंश्योर बैंक फंड देयर एक्टिविटीज विथ स्टेबल एंड रिलायबल सोर्सेज। बैंक का जो भी एक्टिविटी है उसका फंडिंग होना चाहिए बस स्टेबल फंडिंग से। रिड्यूसेस लॉन्ग टर्म फंडिंग रिस्क। लॉन्ग टर्म फंडिंग रिस्क मतलब सर, आप 5 ईयर के प्रोजेक्ट को आप शॉर्ट टर्म से फंड नहीं कर सकते, ठीक है। अवॉइड लिक्विडिटी इरोजन ड्यूरिंग स्ट्रेस टाइम, इसका मीनिंग क्या है सर? आपके पास कितना स्टेबल फंड है इन स्ट्रेस पीरियड। अवॉइड शॉर्ट टर्म होलसेल डिपेंडेंस, जो आप ओवरनाइट बोरिंग करते हैं ना, उस पे आप ज्यादा डिपेंड ना रहे। ओवरनाइट बोरिंग, शॉर्ट टर्म के लिए जो बोरिंग करते हैं उस पे ज्यादा सर हम
डिपेंड ना रहे। प्रोमोट्स फंडिंग स्टेबिलिटी एंड सिस्टेमिक रेजिलियंस। लॉन्ग टर्म असेट जो है, लॉन्ग टर्म असेट आप लॉन्ग टर्म सोर्सेस से फंड करना चाहिए, स्टेबल लॉन्ग टर्म सोर्सेस से फंड होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन ओरिजिनली प्रोपोज 2018, कोविड की वजह से डिफर हो गया और 1 अक्टूबर 2021 से सर अब ये फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गया। एनएसएफआर के कंपोनेंट, फर्स्ट है एएसएफ, अवेलेबल स्टेबल फंडिंग। बैंक के पास कितना अवेलेबल फंडिंग है, मीनिंग पोर्शन ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी डेलेबल फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ईयर। जो फंड आपके पास है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ईयर आपके पास होगा। थिंक स्टिकी मनी फंड्स दैट वोंट रन अवे इन स्ट्रेस, इंक्लूड्स बैंक का खुद का कैपिटल, स्टेबल रिटेल डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर रिलायबल फंडिंग सोर्सेस। एक्सक्लूड्स वोलाटाइल शॉर्ट टर्म फंड्स, जो आप ओवरनाइट बोरिंग करते हैं ना, कॉर्पोरेट बोरिंग, ये एक्सक्लूड होता है। पर्पज इंश्योर बैंक हैज इनफ स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म फंडिंग टू सपोर्ट इट्स लॉन्ग टर्म असेट। एएसएफ रिलायबल मनी इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 1 ईयर हॉरिजॉन। रिक्वायर स्टेबल फंडिंग, एएसएफ में क्या था सर, अवेलेबल, आपके पास कितना अवेलेबल है। आरएसएफ में आपको कितना रिक्वायर है स्टेबल फंडिंग, मीनिंग क्या है सर, पोर्शन ऑफ असेट्स एंड ओबीएस एक्सपोजर और बैलेंस शीट एक्सपोजर दैट रिक्वायर स्टेबल फंडिंग फॉर 1 ईयर। आपका जो ये दो चीजें हैं इसके लिए आपको कितना स्टेबल फंडिंग लगने वाला है। थिंक लॉक्ड अप फंडिंग नीड्स, हाउ मच स्टेबल मनी इज नीडेड टू सपोर्ट assets driven by illiquid assets, loans, long term investment, high RSF लगता है सर इसको। long term assets, long term funding requirement, hard to sell assets, more permanent funding needed, लो आरएसएफ, लिक्विड शॉर्ट टर्म असेट, एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। पर्पस क्या है सर, इंश्योर बैंक मैचेस लॉन्ग टर्म असेट्स विथ लॉन्ग टर्म फंडिंग रादर देन शॉर्ट टर्म मनी। लॉन्ग टर्म असेट से लॉन्ग टर्म फंडिंग से मैच होना चाहिए, शॉर्ट टर्म से नहीं है। एग्जांपल होम लोन्स, ई लिक्विड लॉन्ग टर्म, हाई आरएसएफ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इजीली सोल्ड, लो आरएसएफ। कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा सर, इंडियन बैंक सोल एंड कंसोलिडेटेड लेवल। कंसोलिडेटेड लेवल मतलब सर फॉरेन ब्रांचेस को भी होगा सर, जो इंडियन बैंक है उनके फॉरेन ब्रांचेस को भी। फॉरेन बैंक ब्रांचेस स्टैंड अलोन बेसिस, इंडियन ऑपरेशंस ओनली। की रिक्वायरमेंट मिनिमम एनएसएफआर 100% ऑनगोइंग बेसिस, सप्लीमेंटेड बाय सुपरवाइजरी असेसमेंट ऑफ स्टेबल फंडिंग एंड लिक्विडिटी रिस्क। एग्जाम के लिए इसेंशियल क्या है सर, टाइम हॉरिजॉन 1 ईयर वर्सेस लिक्विडिटी में 30 डेज है। पर्पज लॉन्ग टर्म फंडिंग स्टेबिलिटी। कोविड इम्पैक्ट डिफर हो गया सर अक्टूबर 2021 से, मिनिमम 100% कंटिन्यूअसली कवर्स बोथ ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। रिमेंबर एनएसएफआर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एलएसआर शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए है। 18.4.1 अवेलेबल स्टेबल फंडिंग डेफिनेशन, कंप्यूटेशन ऑलरेडी देखा है सर हमने, ये भी देखा है, ये भी देखा है, ये देखा है, ये देखा है। कंप्यूटेशन कैसे करते हैं सर, असाइन लायबिलिटीज एंड कैपिटल टू 5 एएसएफ कैटेगरीज, 5 एएसएफ कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, मल्टीप्लाई बाय एएसएफ फैक्टर देन सम वेटेड अमाउंट्स। ठीक है, तो सर ये 1 2 3 4 5, इसको क्या करना है सर, आपको जो भी है उसको मल्टीप्लाई करके इसको सर ऐड करना है। नेक्स्ट सर, रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग डेफिनेशन एंड कंप्यूटेशन, ये भी सर हमने देखा है, कंप्यूटेशन सेम है सर। असाइन असेट्स एंड ओबीएस आर आरएसएफ कैटेगरीज मल्टीप्लाई बाय आरएसएफ फैक्टर्स सम वेटेड अमाउंट। ये सर कैटेगरीज है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है एंड देन ऐड करना है कैटेगरी वाइज। ये सर ऑफ बैलेंस शीट के लिए है, किसके लिए सर, ये ऑफ बैलेंस शीट के लिए। लिक्विडिटी हायरार्की, मोस्ट लिक्विड कैश एंड सीआरआर 0% है सर, हाई लिक्विड वन असेट्स 5% है, मीडियम लिक्विड शॉर्ट टर्म सिक्योर लोन्स 10 to 15%, लेस लिक्विड लेवल 2B असेट्स 50%, illiquid long term loan NPLs 65 to 100% है। रिस्क असेसमेंट सर, लो आरएसएफ, मोर लिक्विड असेट्स, higher RSF factors, less liquid assets. OBS attempts also require stable funding. कैलकुलेशन कैसे होता है सर, कैश 50 है, आपको कितना है सर यहाँ पे 0, तो 0 करोड़। लेवल 1 असेट 100 करोड़ इंटू 5 कॉर्पोरेट लोन्स 200 करोड़ इंटू 85 170, टोटल आरएसएफ कितना रिक्वायर स्टेबल फंडिंग सर 175 करोड़। कैश को आपको कुछ स्टेबल फंडिंग लगता है क्या, नहीं है सर। असेट में सर आपको स्टेबल फंडिंग 5 करोड़ लगेगा और कॉर्पोरेट लोन में से स्टेबल फंडिंग 170 करोड़ लगेगा। एग्जाम इसेंशियल, लोएस्ट आरएसएफ फैक्टर, जहां पे कम आपको आरएसएफ लगेगा, कैश, सीआरआर, लेवल 1 असेट्स।
Medium RSA factors, short-term loans level to assess 10 to 50%. Highest RSA factors, long-term loans, NPLs fixed. OBS attempts have small but significant RSA factor based on liquidity profile, not just maturity. Remember, RSA penalizes illiquid long-term assets and rewards high liquid and short-term assets.